अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी इस बारे में है कि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग क्या है। तो क्योंकि ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट होगी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या फ्रीलांसिंग के बारे में, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टार्ट करूँ और आपको बताऊँ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांस वर्क हर वो काम जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि यूज़ कर सकते हैं आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अच्छा, अब ऑनलाइन अर्निंग कहाँ पर होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें भी हमने सीखी हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी सर्विसेज जाकर दे रहे होते हैं, जिसमें से ज़्यादा जो फेमस हैं या मशहूर हैं आप लोगों को जिनके नाम का आइडिया है, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, guru.com हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने से पहले कि आपको ये पता हो कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचा जा सकता है और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी अब आगे इतनी डिमांड नहीं है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा कंटेंट राइटिंग के ऊपर जा रहा है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर जा रहा है, लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर जा रहा है। इन फील्ड्स की भी डिमांड है, लेकिन एक नए बंदे के लिए या एक नए फ्रीलांसर के लिए जब इस फील्ड में वो आएगा तो इतनी कंपेटिटिव फील्ड के अंदर उसके लिए अपनी जगह बनाना एक तो मुश्किल हो जाता है। दूसरी ये चीज़ है कि इन फील्ड्स के अंदर ऑलरेडी जब एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं तो आपको चांसेस कम हो जाते हैं ऑर्डर्स के मिलने के, और फिर आगे आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में इन कंपेटिटिव फील्ड्स के अंदर इतनी स्पेस नहीं रहेगी कि आप भी वहाँ पर जाकर अपनी जगह बना सकें। तो ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस वक्त या आने वाले 10 सालों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं और जो हाई पेइंग भी हैं। तो इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए इस बात का कि आपने रिसर्च कैसे करनी है। रिसर्च के लिए आपके पास टूल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो आपके लिए सबसे बड़ा टूल इस वक्त जो रिसर्च का है वो गूगल है। इसके बाद जब आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं आपको पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड आने वाले सालों में ज़्यादा होगी। तो आप उन्हीं सर्विसेज के लिए स्किल्स सीख कर ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि ऑलरेडी जिन चीज़ों में लोग काम कर रहे हैं और वो कंपेटिटिव भी हैं और लो पेइंग भी हैं। तो ऐसी फील्ड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक तो हो गया, मैंने आपको बता दिया रिसर्च के लिए कि आप गूगल पर चले गए, आपने सर्च कर लिया कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और आपने उन सर्विसेज को सीखा। या दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। अब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूट्यूब को देखें। सबसे बड़ा इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर कोई रिसोर्स है लर्निंग के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो वो यूट्यूब है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब आपको पता चल गया कि आपकी अपनी जो ऑलरेडी स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं उनके साथ कंपैटिबल कौन सी ऐसी स्किल है जिसको आप लर्न करके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो आप उन 2-3 फील्ड्स का ज़रूर इंतखाब कर लें, उन्हें चूज़ कर लें जो आप समझते हैं कि आपकी जो ऑलरेडी लर्निंग है, आपकी जो एजुकेशन है या क्वालिफ़िकेशन है उसके साथ वो मैच कर रहे हैं। वहाँ से आप उन 2-3 स्किल्स को सीखना शुरू करें और फिर उनमें से एक स्किल आप ऐसी चूज़ करें जो ज़्यादा आपकी मैं समझती हूँ कि जिसकी तरफ एटीट्यूड आपका या एप्टीट्यूड ज़्यादा है, उस स्किल को आप सीखें। आप 3 महीने लेते हैं, आप 4 महीने लेते हैं, आप जितना भी टाइम लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पहले उस स्किल को सीखें, उसको मास्टर करें और उसके बाद आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं। देखिए, आपके लिए मास्टर करना क्यों ज़रूरी है इन स्किल्स को। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्किल्स बेच रहे होते हैं, चाहे आप लोकल मार्केट के अंदर जाएं या आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाएं, कोई भी क्लाइंट आपसे काम करवाने के लिए क्यों आता है? क्योंकि उसके आप क्या ऐसी चीज़ यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके मुकाबले में दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? आम तौर पर जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो ये करते हैं कि एज सच कोई यूएसपी पे तो काम नहीं करते, वो अपनी लो प्राइसेस को अपना यूएसपी बनाते हैं। तो एक चीज़ याद रखें, लो प्राइस कभी भी आपका यूएसपी नहीं होता। आप हमेशा अपनी ऐसी स्किल को, ऐसी अपनी क्वालिटी को यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाते हैं जिसको कोई दूसरा जो है वो चैलेंज ना कर सके। अब अगर आप लो प्राइस पे आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे जो लो प्राइस पे सर्विस दे रहे होंगे, और आमतौर पर ऐसे क्लाइंट्स तंग भी बहुत करते हैं जो लो प्राइस के लिए आपके पास आ रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप
कोई भी फील्ड अगर चूज़ कर लें, अगर आप कंटेंट राइटिंग के अंदर ही चले जाते हैं या कॉपी राइटिंग के अंदर ही चले जाते हैं, तो उसमें भी आप वो फील्ड या वो साइड सेलेक्ट करें जिसमें आप समझते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आप अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एडवर्टाइज़ करें, उसको मार्केट करें, आप बताएं कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं ताकि क्लाइंट्स को आइडिया हो कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप नए सेलर के तौर पर स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता हो, और आप अपनी इसी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए एज यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूएसपी आप क्लाइंट्स को भी बता रहे हों कि मैं ये काम कर सकता हूँ और इस तरह से कर सकता हूँ। इंशाल्लाह जो अगली वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आप कोई स्किल कैसे सीखना स्टार्ट करेंगे और उसको मास्टर किस तरह से करेंगे, और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म्स पे आप किस तरह से आएंगे।